देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो तीनों कैंडल हैं हमारी प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। जो ये जो जोन है पूरा हमारा, जो प्रीवियस वीक गया है और जो पूरा प्रीवियस मंथ गया है जून वाला, उसके हाई के ऊपर अभी भी मार्केट बना हुआ है, ठीक है ना। तो दो सिनारियो यहाँ पर पॉसिबल है कि पहला ये है कि फ्राइडे को इसने क्या किया था, ये जो हमारा एक एफईजी था ये वाला, इसको टैप किया और एक बहुत शार्प अप मूव मिला इस कैंडल के फॉर्म में, देखोगे तो ड्रॉप हुआ था और उसके इसको टैप किया और अभी बिल्कुल हाई के आसपास बंद हुआ है। तो यहाँ पे इस एफईजी को टैप किया करके मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो पहली सिनारियो तो ये हुआ, तो ये एक बुलिश साइन है पूरा कि अपने रिट्रेसमेंट के बाद में 22 को टैप करके ऊपर जा चुका है, ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस मंथ का जो हाई होता है उसके आसपास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है ना। तो दूसरा जो रीज़न ये भी बन के आ रहा है कि शायद ये क्या कर सकता है, इन लिक्विडिटी तो ऑलरेडी ये ले चुका है, इनको स्वीप करके प्राइस नीचे आ सकता है और अपने दूसरे 22 को हिट कर सकता है। अब हमारा दूसरा 22 कहाँ पे है? दूसरा 22 जो हमारा अवेलेबल है वो है हमारा 23,984, मतलब यहाँ से लगभग 400-500 पॉइंट दूर है। मतलब फॉल अगर किया मार्केट तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। तो अगर हम 4 आवर पे देखें प्राइस को, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एफईजी को टैप करके बहुत शार्प अप मूव आ चुका है, ठीक है। तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा 15 मिनट के पे, वहाँ पे थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारा चार्ट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दोनों सिनारियो बना दिए। एफईजी को टैप किया, ऊपर गया प्राइस, ठीक है। एमएसएस भी हो चुका है। देखिए मैं आपको बताऊँ, जो हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, देखिए अगर आपको शॉर्ट करना है, अगर प्राइस को शॉर्ट करना है तो यहाँ पे जो ये वाला लेवल है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। मतलब 24,401 अगर उसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है तो जो हमारा 3 कैंडल वाला फॉर्मेशन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर हम ये मानेंगे कि एफईजी को टैप करने के बाद प्राइस नया हाई बनाएगा, ठीक है ना। अगर प्राइस स्ट्रगल करता है, जो कि लग नहीं रहा, अगर आप देखेंगे ये बहुत ही शार्प मूव अप मूव आया है एफईजी को टैप करने के बाद में, तो जो कि लग नहीं रहा, बट फिर भी एमएसएस मार्केट ने दिया है। तो जो ये वाला लेवल है 24,400 का, सेलिंग पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्राइस को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दी तो फिर बहुत अच्छा मूव आ सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। बट अगर क्लोजिंग नहीं देता, स्वीप कर लेता है, मतलब ऊपर जाके फिर रिवर्स हो जाता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है सेलिंग की, ठीक है। अभी भी हम सेलिंग जोन में आपको बता देता हूँ, एमएसएस हो चुका है और ये पूरा जो ये प्राइस है, अगर आप इस लेवल पे देखेंगे तो ये हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये पूरा एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जो जोन है, देखिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है, तो ये जोन है सेलिंग का, ठीक है। तो बहुत कम रिस्क के साथ में आप सेल कर सकते हैं। जो एसएल होगा वो इसके ऊपर होगा, ठीक है। बट मैं आपको फिर बता दूं, नीचे का 22 टैप किया है और प्राइस का जो टारगेट होता है, जब भी 22 को टैप करता है तो बिल्कुल जो उसका प्रीवियस स्विंग है वही हमारा क्या होता है, टारगेट होता है। तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइस इसको टैप किया है तो शायद यहाँ तक वो जाए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे इसको क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। अगर क्लोजिंग मिल जाती है तब अलग सिनारियो बन जाएंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्राइस क्या कर सकता है, इसको टैप कर सकता है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसको टैप कर सकता है पूरा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा लॉजिक के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है। दूसरा मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा जो मैंने सेलिंग का पॉइंट ऑफ बताया था, ठीक है। एमएसएस हो चुका है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट मैंने आपको रीज़न बता दिया। पहले प्राइस इसको टैप करेगा, इसके स्विंग हाई को टैप करेगा, अगर वहाँ से कुछ बियरिशनेस दिखती है तब आपको शॉर्ट करना और उसके हाई के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो फिर आप टारगेट क्या रखेंगे? अगर आपको शॉर्ट मिलता है तो टारगेट आपका ये होगा, ये वाला जोन जो ये 24,053 का, ये आपका टारगेट होने वाला है, ठीक है ना। और ये एक पोजिशनल ट्रेड भी हो सकती है। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये तो सिनारियो मैंने बता दिया सेल का, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है ना। अगर देखिए प्राइस ड्रॉप होता है, मान के चलो इसको यहाँ की लिक्विडिटी ले देता है और आप ट्रेंड ट्रेडर हो और ट्रेंड के साथ ही जाना पसंद करते हो, भाई शॉर्टिंग वॉटिंग में आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? देखिए प्राइस अगर ड्रॉप होता है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो लेवल आ रहा है, जो दूसरा बाइज आ रहा है वो ये है, ये पूरा
ठीक है ना। और यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम पर STL भी बन रहा है। तो जो मैं आपको बाइंग जोन बता दूँ, आपको इन लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है ना। अगर प्राइस आपको यहाँ कहीं मिलता है, इन लेवल्स पे मिलता है, तो आप एक हेज की पोजीशन डाल सकते हो पोजिशनल बेसिस पे। इंट्राडे लेवल फाइंड आउट होते हैं बिल्कुल सामने जब प्राइस चल रहा होता है, ठीक है ना। इंट्राडे लेवल पहले नहीं बता सकते हम, हाँ इतना बता सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस आके रिएक्ट करेगा, बट क्या एंट्री होगी क्या होगा वो अभी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता ऐसे, ठीक है कि तो ऐसे कोई नहीं बता सकता। मैंने आपको बताया कि ये जोन है बाइंग के और ये जोन है सेलिंग के, बट मैं आपको ये बता दूँ पूरी चांसेस हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस ओपन होके इसको टैप करेगा, इस हाई को टैप करेगा, और शायद उसके बाद क्या रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी। अगर बिल्कुल रिवर्सल देता है तो आपको शॉर्ट जाना है, और अगर रिवर्सल नहीं देता तो आपको बाइंग फिर नहीं करनी है, फिर बाइंग के लिए अलग लेवल निकलेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा मत कर लेना कि इसके ऊपर चला गया और आप बहुत अग्रेसिवली बाइंग कर लो, ठीक है। प्राइस अपने बाइस को लिक्विडिटी को टैप किए बिना कहीं नहीं जाने वाला, सिंपल बात ये है, आप ऐसे समझो, कहीं नहीं जाएगा वो जब तक वो लिक्विडिटी को टैप नहीं कर लेगा, सीधा फंडा है प्राइस का, ठीक है। तो प्राइस ने अभी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो FVG थी पास वाली वो टैप की है, उसके बाद वो रिएक्ट कर भी रहा है, ठीक है। बट उसके बाद काफ़ी नीचे लेवल इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक भी प्राइस हो जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो बाइंग करनी है वो आपको इसके आसपास करनी है। अगर प्राइस इसको टैप करके रिएक्ट करता है और शॉर्टिंग, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है, ये केवल इसलिए था कि एजुकेशनल पर्पस पे, अगर आप कहीं किसी ट्रेड में फंसे हो तो शायद ये आपकी हेल्प कर सकता है।